हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग यहाँ पे नए हैं मैं उनसे बोलूँगा भाई आप लोग मेरे बाकी वीडियोस भी देखना, और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट है, और इससे पहले जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से इक्का के गानों में 700 मिलियन व्यूज़ आए, जिनकी वो बात कर रहा था अपने लाइव के ऊपर। और ऐसा मैंने किया इक्का के फैंस के कहने पे, और वरना मेरी कोई ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इक्का की बात भी करूँ, कि जो बीफ था वो ओवर हो चुका है। और वैसे भी वन साइडेड बीफ था, एक ही साइड से बंदा बोली जा रहा था और उसका कोई फ़ायदा है नहीं। और आगे से अगर कोई बंदा बोलता बोहिमिया अगर वहाँ से कुछ रिटेलिएट करता तो मैं बोलता कि हाँ भाई ठीक है बीफ चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक आप कह सकते हो एक साइड से सारी बातें चल रही थी, एक साइड से इक्का ही अपनी भड़ास निकाल रहा था। और बोहिमिया के स्क्रीनशॉट्स आपने देखे ही होंगे, जिसमें एक लड़का था उसने बोला कि पाजी आप रिप्लाई करो इक्का को, तो बोहिमिया ने कहा था कि ना जाने दो, माफ़ कर दो करके जो था आपने देखा था। तो जब वो माफ़ कर दो वाला स्क्रीनशॉट जब आया था तो उसके बाद इक्का जिसे कहते हैं कि ना अब आ गया चौड़े में पूरा। फिर वो बहुत चीज़ें बोल दी उसने कि मेरे इतने व्यूज़ आते हैं और आपको इसलिए काम करना है, आपके गाने नहीं चल रहे, आपके गानों में व्यूज़ नहीं आते, काफ़ी चीज़ें वो बोल गया था। तो इसीलिए जो उसके फैंस हैं वो भी काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गए, और उन्होंने भी जो कहते हैं ना कि हेटर्स हैं, अगर वो फैंस होते तो मैं समझता कि हाँ ठीक है इन्हें बोहिमिया की बात बुरी लग गई और इसलिए चिड़े हुए हैं, मैं समझ जाता। लेकिन वो हेटर्स हैं, वो हेट करते हैं पूरा, तो उनको मतलब नहीं है बोहिमिया के गाने कैसे हैं क्या नहीं है। अब उसको इन चीज़ों से उन्हें मतलब या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेली मेरे वीडियोज़ में कमेंट आते हैं, आप लोग देखो जरा, कुछ कमेंट मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। कोई कहता है कि बोहिमिया रैपर ही नहीं है, कोई कहता है कि इक्का बोहिमिया से बेटर है, और कोई कहता है कि इक्का के गानों में ही व्यूज़ आते हैं। और इक्का ही नहीं, और बाकी लोग बाकी आर्टिस्ट की बात भी करते हैं लोग, जैसे कि रफ्तार हो गया है, जो भी है आप लोग देखो आपके सामने है। और एक कमेंट भाई उसको देखने के बाद मैं हंसते हंसते पागल भी हो गया, और क्या बताऊँ आपको, मतलब मेरा रिएक्शन आप लोग समझ सकते हो। आप इसको देखो ज़रा, बंदा बोलता है कि जदों इक्का करे रैप मैदान खाली, बोहिमिया को हम सुनते ही नहीं हैं। अब मैं इसको क्या बोलूँ, बताओ क्या जवाब दूँ मैं इसको। और इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने एक बात और रखी थी, एक कमेंट था उसमें कि बोहिमिया के गानों पे व्यूज़ नहीं आते और इक्का के गानों में 600-700 मिलियन व्यूज़ हैं। और देख लो आप अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया हुआ है बोहिमिया का, शराबी तेरी टौर और जस्सी आया है इक्का का सॉन्ग एक, आप उसे कंपेयर करके देख लो किसमें व्यूज़ ज़्यादा हैं। एक में 5 लाख हैं और एक में 3 मिलियन है, कहाँ 5 लाख कहाँ 3 मिलियन। तो ये बात थी भाई अगले की। तो मैंने उसके बारे में पुराने वीडियो में इसलिए बात नहीं करी क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों यह है इक्का का लेटेस्ट सॉन्ग जिसका नाम है जस्सी, और इस गाने को गाया है पायल देव ने। पायल देव की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में बहुत फेमस सिंगर हैं। इनका हाल ही में गाना आया था लेटेस्ट टॉक्सिक बादशाह के साथ में, और ये बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये कहना गलत होगा कि इनका पहला सॉन्ग है या इनका कोई डेब्यू सॉन्ग है, ऐसी कोई बात नहीं है। शी इज़ ऑलरेडी फेमस। और इसमें रैप किया है हमारे प्यारे इक्का भाई ने, और इक्का भाई का इसमें रैप है 30 सेकंड का। और लेंथ की अगर बात करूँ तो बोहिमिया का भी रैप जो है उस गाने में अगले वाले में जो होगा वो भी 30 सेकंड का ही होगा जहाँ तक है। तो अब बात करते हैं ज़रा इस वीडियो में व्यूज़ की। तो वीडियो में भाई 3.3 मिलियन व्यूज़ हैं टू बी एग्जैक्ट, और इसमें 30 के लाइक्स हैं। तो 3.3 मिलियन व्यूज़ के ऊपर में 30,000 लाइक्स इसके ऊपर हैं आज के टाइम पे, और 1.2 के इसमें डिसलाइक्स हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात खटकती है कि यार 3 मिलियन व्यूज़ के ऊपर सिर्फ 30,000 लाइक्स। और चलो कोई बात नहीं, अगर लाइक्स कम भी हैं तो कमेंट्स तो होंगे ना, तो कमेंट्स भी 1.1 के। और जब मैंने इसको देखा था, इसके जब मैंने कमेंट को एनालाइज़ किया सारे के सारे, मैंने सभी पढ़े हैं भाई। तो मैं आपको बता दूं तो मैंने भाई 1100 कमेंट पढ़े हुए हैं इस गाने के। और इसमें मैंने ये देखा कि 60% कमेंट में इक्का और फायर है, आपको देखने को मिल रही होगी। इक्का और इसके आगे लोगों ने जो है फ्लेम ड्रॉप की हुई है, ना जाने शायद उनको इक्का के बार्ड्स बहुत पसंद आए होंगे जो उन्होंने इसके आगे फ्लेम्स डाले। कोई बात नहीं, फैंस हैं यार, फैंस का तो काम ही है आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना, ठीक है। तो इसमें 60% कमेंट में आपको इक्का और फ्लेम देखने को मिलेगी, और जो बाकी 40% कमेंट्स हैं उसमें लोगों ने लिखा है कि इससे बेटर रैप तो मैं कर देता, या फिर क्या इसको रैप बोलते हैं, मतलब ऐसे कमेंट्स थे। आप लोग खुद पढ़ना, आपको मालूम चल जाएगा। ज़्यादा कमेंट्स नहीं यार, पढ़ लोगे, 1100 कमेंट्स हैं मात्र, ठीक है। तो अगर देखा जाए रैप की अगर मैं बात करूँ तो उस पर भी मैं आऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें ये 3.3 मिलियन व्यूज़ कैसे आए होंगे, और लाइक्स इतने कम क्यों हैं, और कमेंट्स तो मतलब पूछो ही मत, इतने कम क्यों हैं। तो वो इसलिए भी क्योंकि इस गाने पे एड्स चलाए होंगे, और क्योंकि फेक व्यूज़ वाली बात कोई मेरी मानता नहीं है। उनको लगता है कि फेक व्यूज़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो भाई इस गुलाबी दुनिया में रहना छोड़ दो। जिनके भी मैं भी क्या कहूँ, मैं भी काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, मैं उनका अभी नाम नहीं ले रहा हूँ भाई, जिनको कोई जानता भी नहीं है,
जो कि आप कह लो कि एकदम न्यू भी हैं, उनके गानों में यार वो दिखा देते हैं कि एक दिन में 5 मिलियन क्रॉस कर गया, 10 मिलियन क्रॉस कर गया, ये वाली बात है। तो वो फेक व्यूज़ हैं, आप लोग नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बात मैं करूँ तो इस पर एड्स लगाए, और एड्स के कारण क्या होता है ना, लोग आते हैं, क्लिक करते हैं गाने पर, क्लिक करा, उनने सुना या नहीं सुना मतलब नहीं है, अब आया है तो क्लिक कर दिया, एक बार देख लेते हैं कैसा है, और वहाँ से निकल लिए, ना उन्होंने गाने को लाइक किया और ना उन्होंने कमेंट किया, ठीक है। अगर उसको भी अगर देखा जाए तब भी इतनी बुरी हालत मैंने किसी गाने की होते हुए नहीं देखी जिसके ऊपर 3 मिलियन व्यूज़ हों और 30 के उसके ऊपर कमेंट्स हों। कोई बात नहीं, अब ठीक है। एक फैक्टर और आपके सामने ये है कि ये गाना आया है टी सीरीज़ अपना पंजाब पे, जिसके अपने 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप ये भी देखो। तो इस गाने की प्रमोशंस में कोई कमी हुई होगी, आप ये भी नहीं कह सकते हो, ठीक है। अब इस गाने को मैं ओवरऑल अगर समअप करूं तो गाने में इक्का का रैप था, गाना कमर्शियल था, कमर्शियल की ऑडियंस ज़्यादा होती है। इक्का ने रैप किया है हिंदी में, हिंदी ऑडियंस जो है इंडिया की वो ज़्यादा है या एज़ कम्पेयर टू पंजाबी। हाँ, माना कि पार्टीज में पंजाबी गाने बजते हैं, लेकिन बॉलीवुड की रीच जो है आप उसको लगा दो तो बॉलीवुड हिंदी है, और हिंदी में अगर देखा जाए तो फिर उसके जो व्यूज़ हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। अगर आप कंपेयर करो किसी बॉलीवुड मूवी को और किसी पंजाबी मूवी को तो आपको उसके व्यूज़ भी दिख जाएंगे, क्योंकि यार इंडिया में जो मास है तो उसको हिंदी देखा जाए तो उसकी लैंग्वेज प्रीफर की जाती है, और पंजाबी म्यूज़िक जो है वो सुनते हैं, लेकिन ये है कि बॉलीवुड से ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई चीज़ चलती नहीं इंडिया में। तो बॉलीवुड के अंदर गाना है, ये भी चीज़ है, और इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद कमेंट्स आप लोग देख ही रहे हो 1.1 के, ठीक है, कोई बात नहीं, डन। अब आता है बोहिमिया का गाना शराबी तेरी टौर, ठीक है भाई, इस गाने के बारे में बात करेंगे हम। तो ये जो गाना आया है ये है MB म्यूज़िक के अंदर आया है, और MB म्यूज़िक के आप पहले सब्सक्राइबर देख लो यार, 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके, और एज़ कम्पेयर टू टी सीरीज़ अपना पंजाब ये सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और व्यूज़ की अगर बात करूँ तो व्यूज़ के आगे भी पूरे 2.3 मिलियन व्यूज़ यहाँ पे कम हो गए, और लाइक्स की अगर मैं बात करूँ तो 33 के लाइक्स इसके ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इतने कम व्यूज़ में भी 2.3 मिलियन व्यूज़ इस गाने के ऊपर कम पड़े हैं इक्का से, और इसमें आप व्यूज़ देख लो पहले कितने हैं, 1 मिलियन व्यूज़ हैं इसके ऊपर, और 33 के लाइक्स हैं, 33,000 लाइक्स यहाँ हैं, और वहाँ पे 30,000 जो है लाइक्स थे। कमेंट्स की बात कर लेता हूँ, 1.8 के कमेंट्स इसके ऊपर पड़े हुए हैं, और 1.8 के कमेंट्स में से मैंने सभी के सभी पढ़े हुए हैं, और जो मुझे देखने को मिली इसमें नेगेटिव कमेंट मुझे इन रिप्लाइज़ के अंदर देखने को मुझे मिले, अगर देखा जाए वो भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप कमेंट्स देख ही रहे हो कि कमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, क्या है। यहाँ पे ये नहीं कि हाँ सीधे बोहिमिया और फायर ये आपको मिलेंगे, पर एज़ कम्पेयर टू इक्का सॉन्ग बहुत ही कम यहाँ पे लोगों ने अपना टाइम दिया हुआ है कमेंट सेक्शन के अंदर भी। और अब बात करते हैं गाने के बारे में। तो गाना जो है लिखा है हैप्पी रायकोटी ने, और शेक्स का इसमें म्यूज़िक है, और इस गाने को गाया है JS अटवाल ने। JS अटवाल, इनका मेरे ख्याल से आज से पहले कोई गाना नहीं आया है, ये इनका पहला गाना है, ये इनका डेब्यू सॉन्ग है JS अटवाल का। तो आप देख ही लो, इन्हें कोई जानता नहीं है, और इसके बाद इस सॉन्ग के बाद भी शायद इन्हें कोई नोटिस करे, कोई मेरे ख्याल से अगर इस गाने में 1 मिलियन व्यूज़ हैं तो इनमें से 1 या 2 लाख को ही मालूम चलेगा कि हाँ इस बंदे का नाम JS अटवाल है, उसका ही गाना आया था। उनके हिसाब से ये रहेगा कि हाँ बोहिमिया का गाना आया था, ठीक है। तो ऐसा होता है एक नए आर्टिस्ट के साथ में, उससे अपने आप को इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। बट पायल देव तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश सिंगर है, तो उनके बारे में तो क्या ही बात करूँ। तो आप लोग देख लो 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर में 33 के लाइक्स हैं, और इतने कमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये मैंने कंपैरिजन भी आपका कर दिया। अगर इसमें 3 मिलियन इसके ऊपर व्यूज़ होते तो इसमें लाइक्स भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होते। चलो ये तो हो गया, अब हम बात करेंगे गाने के बारे में। तो इक्का का रैप जो है भाई जस्सी गाने में, उस गाने को जरा हम देखते हैं, लिरिकल ब्रेकडाउन। तो इक्का का रैप भाई शुरू होता है, सुनना। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दिस, ना किया कर कॉल ना किया कर मिस, सुन मेरे पास बेबी काम 21, उड़ के आ जाऊं नहीं मैं तेरा क्रिश। तो ये रैप है, ये इसको पता नहीं रैप कौन बोलता है। मैं आपको इतना बता दूं यार, अगर आप लोग हार्डकोर रैप सुनते हो तो मुझे लगता नहीं आप इसे कभी रैप बोलोगे भी, क्योंकि मैं तो इसको रैप नहीं बोलता हूँ। कमर्शियल है, लेकिन अब ये थोड़ी ना कि यार इतना इस हद तक गिर जाएगा कोई। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दिस, क्या है ये। उसके बाद बोलते हैं भाई 8 लाख रुपए का वर्स है। भाई इसकी तो मैं 8 रुपये ना दूँ। भाई कमेंट करो, आप लोग बताओ आप कितने रुपए दे दोगे इस गाने के। अगर आप इक्का को अप्रोच करते हो, ठीक है, आप कहते हो इक्का भाई हमारे लिए कमर्शियल सॉन्ग लिख दो, इक्का भाई आपको ये लिख के दे देते हैं, आप क्या बोलोगे उसको, ही बताओ क्या बोलोगे आप। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दिस, काम 21, मैं तेरा क्रिश, ये तो वही बात हो गई। मैं तेरा शक्तिमान, बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, ना जाने ऐसे तो ना जाने आप कितना बना दोगे यार ऐसे, ये सब लिख के। चलो कोई बात नहीं, बोहिमिया का देखते हैं। जीवे चंद आगे आ सके ना तारे, तू कल्ली तेरे आगे कुड़ियां दी टोली हारे, सोनी जीवे 12 बोर चले किसी दानी जोर, बिल्लो जदो अखियाते गोली मारे। तो ये बोहिमिया ने लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देख लो कैसा है। अब ये गाना जो है इक्का का, ये है भाई हिंदी में। ये आपको ऑब्वियस सी बात है समझ में आया होगा,
इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दिस समझने के लिए किसी को लिरिकल ब्रेकडाउन की ज़रूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है। यहाँ पढ़ सकती है, जीवे चंद आगे आ सके ना तारे, जैसे कि चांद के आगे तारे नहीं आ सकते। तू कल्ली तेरे आगे कुड़िया दी टोली हारे, तू अकेली लेकिन तेरे आगे जो लड़कियाँ हैं उनकी पूरी पूरी टोली हार जाती है। तो ये बात है भाई, इसलिए लोगों को पसंद कह लो, आप कह लो, या फिर आप कह लो समझ में नहीं आते। ये गाने इजीली अंडरस्टैंडेबल इसीलिए हैं क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं। ये जो रैप है यार, इसको तो आप किसी को व्हाट्सअप करके भेज दो। आप ये इसको गा क्यों रहे हो, आप इसको व्हाट्सअप कर दो ना किसी को सीधा सीधा, क्योंकि लगता है वो ये व्हाट्सअप मैसेज लगता है सीधा सीधा। बाकी भाई अपनी अपनी पसंद है। कमर्शियल गाने मैं आपको बता दूं यार, इसी इंटेंशन से बनाए जाते हैं, इसीलिए कमर्शियल गाने होते हैं। तो इक्का भाई भी शायद यहाँ ये चीज़ भूल गए कि भाई मेरा गाना कमर्शियल है, ठीक है, जिसके ऊपर 700 मिलियन व्यूज़ आए थे। तो दोस्तों आपने देख ही लिया है 8 लाख का वर्स कैसा होता है। आप लोग जो लोग यहाँ पे कमेंट फिर से करोगे ना यहाँ पे कि हाँ इक्का ने ये लिख दिया, इक्का ये है, तुझे पता क्या है इक्का कौन है, जो लोग ये चीज़ें यहाँ पे आके लिखने वाले हैं भाई, मैं उतना ये एक चीज़ बोलूँगा उन लोगों को कि आप लोग भी इससे बेहतर लिख लोगे। फिर से वही बात बोलूँगा, आप लोग भी लिख लोगे, बस फ़र्क इतना है कि आपको कोई पे नहीं करेगा 8 लाख रुपये। और जो 8 लाख रुपये इस वर्ष के लिए पे करेगा भाई, मेरी नज़र में उससे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई होगा नहीं जो इसके लिए 8 लाख रुपये देने को राज़ी हो जाएगा। कि मैं क्या, अब ये नर्सरी राइम्स नहीं है तो क्या है, आप मुझे बताओ ये, इसके लिए मैं क्या बोलूँ। फिर आप बोलोगे यहाँ पे कमर्शियल सॉन्ग है, तो वही बात मैं आपको बताऊँगा। आप लोग अपनी चीज़ें अपने खिलाफ और अपने ही फेवर में यूज़ करते हो। मैं अगर बात करूँ तो कमर्शियल सॉन्ग की, आप वहाँ पे लिख देते हो ये हिप हॉप नहीं है। मैं जहाँ बात करता हूँ हिप हॉप सॉन्ग की, तो आप फिर बात करते हो कमर्शियल सॉन्ग की, इक्का के भाई के गाने में इतने व्यूज़ हैं। तो भाई ये चित भी मेरा पट भी मेरा वाला काम आप यहाँ पे मत किया करो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, साफ सीधी सी बात है। लोग यहाँ पे ऑफेंड हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि सेम बीफ जो गाना है वो गाना इसलिए बड़ा है क्योंकि उसमें सिद्धू मूसेवाला है, बोहेमिया की वजह से वो व्यूज़ उसके ऊपर नहीं आए हुए हैं, ये बोलते हैं। और सेम चीज़ अगर मैं बोल दूँ कि भाई जो गाना है आपका कौन सा है, ये बद्री की दुल्हनिया या कौन सा सॉन्ग था, एक और वो एक गाना और था दिलबर दिलबर, मैं जब बोलता हूँ कि उसमें गाने में व्यूज़ इतने सारी जो भीड़ उसमें लगी हुई है, इतने सारी चीज़ें उसमें जो हैं एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से आए हैं, तो भाई कोई मानने को राजी नहीं। फिर कहते हैं हिप हॉप सॉन्ग कंपेयर करो। हिप हॉप सॉन्ग में अगर आपको बताऊँ तो हिप टू द हॉप गाना है इक्का का, उसके ऊपर 5 लाख व्यूज़ हैं, जिसके आप बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि भाई ये सुन, तू ये मत सुन, तू ये सुन। सुना है मैंने भाई, क्या बताऊँ उसके बारे में, बताओ आपको। और व्यूज़ की अगर आप बात करते हो तो दूसरा गाना एक आया हुआ है आवाज़ ही आज़ाद है, उसके ऊपर आप देख लो व्यूज़ क्या हैं, आप वो देख लो कितने हैं। तो भाई यही है कहानी, इंडिया में रैप की यही कहानी हो गई आज के टाइम में कि दूसरे बंदे को डिसरिस्पेक्ट करो, दूसरे बंदे को डिस दो, तो आपके गाने में व्यूज़ आ जाएंगे, बस ये देखने के लिए कि इसने क्या बोला हुआ है, ठीक है। जो गाना आया था 47 के साथ में बात, इक्का का भी हाल ही में आया था, जब शायद उसने रिप्लाई किया था जय हिंद को, जो भी है, उसमें काफ़ी सारे व्यूज़ आए, उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए, क्योंकि लोगों को ना मज़ा आता है चीज़ें देखने में कि यार जब एक बंदा दूसरे बंदे को इस तरीके से डिस कर रहा हो तो देखने में मज़ा आता है वहाँ पे। तो यही सीन है आज के टाइम में इंडिया में, जो हिप हॉप का सीन है वो यही है, डिस डिस एंड डिस, और कोई चीज़ नहीं है। और बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो रफ्तार काफ़ी सारी चीज़ें बोलता है, मैं ऑर्गेनिक हूँ, कोई कहता है मैं ऑर्गेनिक हूँ, लेकिन देखा जाए तो लोग उसी को प्यार देते हैं, उसी को आप कहते हो कि रिस्पेक्ट देते हैं, जो कि जिसके गाने की रिपीट वैल्यू होती है। तो आज एक गाना आया हुआ है इक्का का, आप लोग जो गाना है अभी जस्सी, इसको आप आज सुन रहे हो, तो और हो सकता है कि आप इसको 1-2 साल बाद ना सुनो, आप इसको आज सुन रहे हो क्योंकि, ठीक है, इनकी रिपीट वैल्यू उतनी आगे नहीं है जाके, मैं ये चीज़ आपसे बोल चुका हूँ। और आप मेरी बात मानो या ना मानो, आप सुनो इन गानों को, आपको मालूम चल जाएगा। आपका अगर दोबारा इसको सुनने का मन करता है, इस रैप को दोबारा सुनने का आपका मन करता है, तो आप मुझे बताना नीचे कमेंट करके, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन फिर मैं आपको वही बात बोलूँगा कि आप यहाँ पे बिना किसी लॉजिक का कमेंट आप लोग यहाँ पे पोस्ट करते हो, तो वो मुझे कुछ जमता नहीं है। लेकिन अब मैं इतना बोलूँगा, अब आप लोग इक्का के बारे में कुछ भी बोलो, मैं आपको ना उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करूँगा, ना मैं आपका उस चीज़ के लिए जो है कोई वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत हो गया यार। आप लोग देख रहे हो कमेंट कैसे कैसे आ रहे हैं, वो पढ़ के तो मुझे क्या कहूँ, कैसा मुझे लगा होगा, कैसे मुझे कितनी मुझे हंसी आई होगी, आप लोग सोच लो। जदो इक्का करे रैप मैदान खाली, क्या बोलना है मतलब। इतनी मैं आपको बात बताऊंगा, 100 बात की एक बात, इक्का रफ्तार जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे के सारे, इन सभी ने बोहेमिया की रिस्पेक्ट करी। और बोहेमिया की आप कह लो कि ये चीज़ खुद हनी सिंह जो हनी भाई हैं, खुद उन्होंने ये चीज़ बोली अभी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में, आजकल वो बोलते रहते हैं। और खुद इक्का ने कहा है कि हनी सिंह ने ये कहा था कि तू बोहेमिया की तरह साउंड करता है स्टार्टिंग में। तो ये चीज़ें यार, जो चीज़ बंदे ने बनाई है बोहेमिया ने, इन लोगों ने उस चीज़ से इंस्पायर हुए, या कह लो आपने उसकी तरह करना चाहा या उसकी वजह से किया। तो भाई तीनों चीज़ें हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। आप लोग ये मत बोलो कि इक्का ये उक्का वो, ऐसा वैसा ये हो, मुझे सब मालूम है, सब लोग अपने अपने घिस के आए हुए हैं भाई आगे, कोई किसी के ऊपर ऐसे इस तरीके से डिपेंड तो नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ समझो कि जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई है उसको उसका प्रॉपर होमेज मिलना चाहिए, मेरी बात इतनी है। अगर आप कोई क्रिएटर कोई किसी चीज़ का है तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और आप लोग अगर नहीं भी दोगे तो भाई बाकी फैंस हैं भाई, आप लोग जैज़बी का इंटरव्यू देख लेना लेटेस्ट जो बोहेमिया के साथ हुआ, उसने क्या बोला उसके फैंस के बारे में, आपको पता ही है।
और बाकी अगर देखा जाए तो जो बोहेमिया के जो फैंस हैं भाई, 15 से 20 हज़ार टैटू बने हुए लोगों के हाथों में यार, 15 से 20 हज़ार। आप लोग इक्का का मुझे 15 टैटू ला के दिखा दो, 15 टैटू ला के दिखा दो मुझे आप लोग, वो चीज़ नहीं है ना पॉसिबल। रफ्तार के ले आओ टैटू आप। तो भाई ये लोग आर्टिस्ट हैं, इनको इंडिया में सुनते हैं, कमर्शियल गाने गाते हैं, बॉलीवुड में आते हैं ये लोग, एड्स चलते हैं, कैंपेन्स चलते हैं, प्रमोशन होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। ये जो गाना मैंने अभी कंपेयर किया आप लोगों के सामने ना, जाके मुझे दिखा दो आप, बोहेमिया ने अगर इस गाने का प्रमोशन कहीं से कहीं तक भी अगर किया हो तो, एक बार प्रमोशन नहीं किया इस गाने का। वो प्रमोट करता तो गाना क्यों नहीं चलता, आप मुझे ये बताओ, लोग क्यों नहीं आते इसमें ज़्यादा देखने के लिए। तो यही चीज़ें हैं यार। एक चीज़ होती है प्रमोशन जो आप करते हो कि भाई हाँ हमारा गाना आने वाला है, इक्का के गाने का जो रीशेयर है कितने लोगों ने किया होगा, आप सोच सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को। इक्का का जो गाना आया था ये जस्सी अभी, इसका रीशेयर कितने सारे लोगों ने किया अपनी स्टोरीज़ में कि इक्का भाई का गाना आने वाला है, ये वो सारे, किसने नहीं किया होगा आप बताओ। लिल गुलू ने गाना प्रमोट नहीं किया, हनी सिंह ने गाना प्रमोट नहीं किया क्या, सभी ने किया था, सभी के सभी ने इक्का का ये गाना प्रमोट किया था। उसके बावजूद भी ये हालात हैं, आप लोग देखो। बोहेमिया का गाना किसी ने प्रमोट नहीं किया, एक काले दिन वाली म्यूज़िक, उसके ऊपर ही प्रमोशन आया, प्रमोशन क्या कह लो उसको यार, उसमें आप उसमें सब्सक्राइबर्स आप क्या उसको क्या बोलते हैं, फॉलोअर्स, आप फॉलोअर्स देख लो उसमें कितने हैं, 80-90 हज़ार फॉलोअर्स हैं। और सिर्फ वहीं जाके मालूम चला, बाकी लोग खुद से गए भाई ढूंढ ढूंढ के, ये फ़र्क है। ठीक है भाई, तो अब मैं इक्का के ऊपर अब से कोई बात नहीं करने वाला। उसकी एल्बम आएगी, उसके ऊपर मैं अपना रिव्यू ज़रूर दूंगा, वो देना बनता है, क्योंकि उसमें इक्का काफ़ी हाइप क्रिएट कर रहा है कि हाँ उसमें ये है, उसमें डिप्रेशन के लिए गाना है, उसमें ये है वो है, काफ़ी सारी चीज़ें इक्का ने बोली हैं। तो भाई हम देखेंगे क्या है नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इक्का के हर एक फैन तक का ये बात पहुंचा दो आप लोग, क्योंकि मेरे लिए खुद ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं रोज़ डेली लोगों को समझाऊं कि ऐसा नहीं भाई, ऐसा है, वो गाना कमर्शियल नहीं, वो गाना हिप हॉप है। तो आपको मैं इतना बोलूँगा कि आप लोग इस बात को फैलाओ जहाँ तक आप फैला सकते हो, और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।